नमस्कार दर्शकों, आज हम बात करेंगे शनि के मार्गी होने से सिंह राशि वालों पर लगभग 4.5 महीनों तक क्या प्रभाव होगा। आने वाले 4.5 महीने सिंह राशि वालों के लिए कैसे रहने वाले हैं, क्योंकि शनि 5 भावों पर विशेष प्रभाव डालने का काम करेंगे। शनि आपकी राशि के अनुसार से, लगन के अनुसार से छठे भाव के भी मालिक है, सप्तम भाव के भी मालिक है। भाग्य भाव पर भी शनि का प्रभाव रहेगा। आपके राशि लगन भाव पर भी शनि का प्रभाव देखने को मिलेगा और सुख भाव पर, चौथे भाव पर भी शनि का प्रभाव देखने को मिलने वाला है। लगभग 4.5 महीनों तक शनि मार्गी अवस्था में कुंभ राशि में गोचर करेंगे। ऐसे में बड़े बड़े बदलाव करने का काम करेंगे। क्या क्या लाभ होगा, क्या सावधानी रखना है, क्या उपाय करना है, इस वीडियो के माध्यम से विस्तार से जानेंगे और आपके सभी क्षेत्रों के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए जानते हैं। उससे पहले यह समझिए कि यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है। नाम राशि के आधार पर भी जान सकते हैं और लग्न राशि के आधार पर भी जान सकते हैं। सिंह राशि के अनुसार से यदि हम बात करें तो शनि आपके छठे भाव के मालिक है, मकर राशि, और सप्तम भाव के मालिक है कुंभ राशि। और कुंभ राशि में ही सप्तम भाव में सस नामक राजयोग बना करके गोचर कर रहे हैं। लेकिन पिछले कुछ समय से यदि हम बात करें जून के महीने से, तो जून के महीने में शनि वक्री हो गए थे। और जब वक्री हो गए थे तो ये छठे भाव के फल ज्यादा देने का काम कर रहे थे। अब 15 नवंबर 2024 को शनि मार्गी हो जाएंगे, जो कि 29 मार्च 2025 तक कुंभ राशि में मार्गी अवस्था में गोचर करेंगे। उसके बाद राशि परिवर्तन करेंगे। अब शनि की यदि हम बात करें तो शनि 4 महीनों के बाद आपके ऊपर शनि की ढैया का प्रभाव भी शुरू हो जाएगा। तो ढैया भी आपकी कैसी रहने वाली, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले तो हम ये बात करेंगे कि ये 4.5 महीने आपके कैसे बीतेंगे। शनि छठे भाव के मालिक है। यदि शनि आपको रोग, ऋण, शत्रु, कलह और कर्ज में वृद्धि करने का काम कर रहे थे, मतलब रोग बढ़ा रहे थे, स्वास्थ्य खराब चल रहा था, कर्जा बढ़ रहा था, कंपटीशन में असफलता मिल रही थी, नौकरी में दिक्कत आ रही थी, परेशानियां आ रही थी या नौकरी छूट गई थी, तो समझ जाइए कि 15 नवंबर 2024 के बाद का जो समय है इन क्षेत्रों के लिए बहुत अच्छा है। रोगों के लिए रोगों को दूर करेंगे, ऋण के लिए कर्जे को समाप्त करने का कोई स्रोत पैदा करेंगे, कंपटीशन में सफलता देने का काम करेंगे और शत्रुओं को परास्त करने का काम करेंगे। यदि आप कोई व्यापार कर रहे थे और आपके नौकर छोड़ छोड़ करके भाग रहे थे, या कोई वर्कर आपका साथ नहीं दे रहा था, कुछ न कुछ गलत करने का प्रयास कर रहा था, उन लोगों के लिए भी ये समय बढ़िया है। अब जो है आपके वर्कर जो है वो आपका सही काम करेंगे, स्थिर होकर के काम करेंगे और आपको लाभ मिलेगा। शनि आपके सप्तम भाव के भी मालिक है। सप्तम भाव है दाम्पत्य जीवन का, पार्टनरशिप का, व्यापार का और दैनिक आय का। यदि वैवाहिक जीवन में पति पत्नी में टकराव चल रहा था, या व्यापार में उतार चढ़ाव था, या दैनिक आय में कमी देखने को मिल रही थी, या पार्टनरशिप आपकी टूटने वाली स्थिति थी, या विवाद हो रहा था, वहां पर भी बड़ी राहत है। पार्टनरशिप मजबूत होगी, धीरे धीरे संबंध मधुर बनेंगे और दाम्पत्य जीवन धीरे धीरे सुधरेगा लगभग 4.5 महीनों तक। और दैनिक आय में वृद्धि भी होगी, व्यापार में आपको लाभ मिलेगा, व्यापार में ग्रोथ मिलेगी। भाग्य भाव में तीसरी दृष्टि होने के कारण भाग्य का पूरा साथ मिलेगा, पिता का संबंध जो है वो मधुर बनेगा, साथ ही साथ जो है पिता से लाभ मिलेगा। शनि जो कि आपकी राशि पर लगन भाव में पूर्ण दृष्टि डालने का काम कर रहे हैं, और यहां पर शनि का प्रभाव सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। मानसिक टेंशन सबसे ज्यादा यदि बनी थी, या कामकाज नहीं बन रहे थे, एंड टाइम पर प्रॉब्लम आ रही थी, स्वास्थ्य खराब चल रहा था, खर्चे बहुत ज्यादा हो रहे थे, नुकसान बहुत हो रहा था, और
एंड टाइम पे समस्या आ रही थी, तो समझ जाइए कि आप स्वास्थ्य आपका बहुत अच्छा रहेगा 15 नवंबर के बाद। कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा रहेगा, जो प्लानिंग करोगे उसमें आपको सफलता मिलेगी और स्थिरता आएगी। साथ ही साथ जो है जोश जुनून जो है बनेगा, कैरियर में आपको सफलता मिलेगी, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, मानसिक स्थिति बढ़िया रहेगी और पारिवारिक स्थिति में भी सुधार देखने को मिलेगा। मान सम्मान में वृद्धि भी होगी क्योंकि सस नामक राजयोग शनि बना रहे हैं। तो इन क्षेत्रों पर भी शनि का एक अच्छा प्रभाव रहेगा। इन क्षेत्रों पर शनि अच्छा लाभ देने का काम करेंगे। शनि की दसम दृष्टि चौथे भाव में सुख भाव में होने के कारण यहां पर भी यदि रुकावटें आ रही थी, जैसे प्रॉपर्टी नहीं बिक रही थी, भूमि भवन से संबंधित कार्यों में बाधा आ रही थी, माता को लेकर के कोई चिंता थी या विवाद चल रहा था या फिर जो है संबंध अच्छे नहीं थे या स्वास्थ्य खराब चल रहा था, तो समझ जाइए कि अब सुधार होगा। माता का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, संबंध मधुर बनेंगे, भूमि भवन प्रॉपर्टी का योग बनेगा, क्रय विक्रय करेंगे, सुख मिलेगा, लग्जरियस लाइफ का आनंद लोगे और आय में वृद्धि होगी। तो यहां पर भी शनि अच्छे प्रभाव डालने का काम करने वाली। लेकिन यहां पर आपको समझना ये है कि शनि यदि आपकी कुंडली में बहुत ज्यादा खराब स्थिति में है तो बदलाव कम देखने को मिलेगा, या शनि की महादशा चल रही है या राहु की महादशा चल रही है, केतु की महादशा चल रही है या इन ग्रहों की अंतरदशा चल रही है, तो बदलाव थोड़ा कम देखने को मिलेगा। यहां पर आपको गौर करना है क्योंकि महादशा और अंतरदशा का प्रभाव सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। सबसे पहले तो यह देखिए कि आपके ऊपर महादशा और अंतरदशा किसकी चल रही है। योग कारक ग्रह की है, शुभ ग्रह की है, तो बदलाव जरूर देखने को मिलेगा। नौकरी में बदलाव, व्यापार में बदलाव, और ये बदलाव आपके लिए पॉजिटिव है, मतलब शुभ है। नौकरी में प्रमोशन मिल सकता है, व्यापार में वृद्धि हो सकती है, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, पारिवारिक स्थिति और सामाजिक स्थिति आपकी बढ़िया रहेगी यदि शनि आपकी कुंडली में अच्छे। क्योंकि शनि एक ऐसा ग्रह है जो रंक से राजा बना देता है और राजा से रंक भी बना देता है यदि खराब हो तो। इसलिए यहां पर जांचना बहुत जरूरी है। शनि कर्म के फल देने का काम करते हैं। अच्छे कर्म है, कर्म भी दो प्रकार के होते हैं, अच्छे और बुरे। अच्छे कर्म करोगे तो अच्छे फल आपको जरूर मिलेंगे, सफलता आपको जरूर मिलेगी। यदि बुरे कर्म करोगे तो उसका नतीजा जो रहेगा वो बुरा ही रहने वाला है। इसलिए यहां पर ध्यान रखना है। वैसे देखा जाए तो सिंह राशि के अनुसार से शनि मारक कहलाते हैं। मारक मतलब परेशान करने वाले। तो कहीं ना कहीं स्ट्रगल भी करवाएंगे, संघर्ष भी करवाएंगे, मेहनत भी करवाएंगे, क्योंकि छठे भाव के मालिक है, सप्तम भाव के मालिक है। और यदि आपने मेहनत किया, संघर्ष किया, तो सफलता भी देने में नहीं चूकेंगे, सफलता भी देने का काम करेंगे। हाँ, अभी जैसे वक्री थे जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर और 15 नवंबर तक, यदि इन महीनों में आपकी समस्या बढ़ी है तो समझ जाइए कि आपकी कुंडली में शनि ऑलरेडी वक्री है। इसी कारण से जब गोचर में वक्री होते हैं तो प्रभाव बढ़ जाता है, चेष्टा बल बढ़ जाता है और उसके विपरीत परिणाम देखने को मिलते हैं। तो यदि जून जुलाई अगस्त सितंबर के महीने में, अगर अक्टूबर के महीने में यदि आपकी समस्या बढ़ी है तो समझ जाइए कि नवंबर के बाद आपकी स्थिति सुधर जाएगी, आपको लाभ जरूर मिलेगा चाहे कितनी खराब स्थिति हो। और यदि आपकी समस्या बहुत पहले से चल रही है तो थोड़ा 10%, 5%, 15% कुछ ना कुछ पॉजिटिव रहेगा, कुछ ना कुछ बदलाव आपके ऊपर देखने को मिलने वाला है। तो इस प्रकार से आप अपने अनुभव के आधार से जान सकते हो कि आने वाले 4.5 महीने हमारे कैसे रहेंगे। 29 मार्च 2025 को शनि का राशि परिवर्तन होगा और शनि जो है सप्तम भाव को छोड़ करके अष्टम भाव में मीन राशि में आएंगे और सिंह राशि वालों की शनि की ढैया, अष्टम ढैया प्रारंभ हो जाएगी। अब यह अष्टम ढैया थोड़ी कष्टकारी होती है, रुकावटें डालती है, परेशानियां देने का काम करती है। वाहन चलाते समय आपको सावधानी रखना है, किसी को उधार नहीं देना है, किसी के ऊपर ज्यादा विश्वास नहीं करना है, इन सब चीजों पर आपको ध्यान रखना है। शनि खर्चे भी खूब करवाने का काम करेंगे, ससुराल पक्ष से संबंध थोड़ा कमजोर करने का भी काम करेंगे, लीगल नोटिस भी आपको देने का काम कर सकते हैं। तो ये समस्याएं भी पैदा करेंगे यदि शनि खराब है तो। और शनि यदि अच्छे हैं तो कोई डरने की जरूरत ही नहीं है, कोई दिक्कतें नहीं है। अब यदि शनि खराब है और आपको अशुभ परिणाम देखने को मिल रहे हैं तो उपाय करिए, क्योंकि शनि किसी को नहीं छोड़ता, देवता हो या मनुष्य,
राजा दशरथ जी को भी शनि की 7.5 से गुजरना पड़ा और दशरथ जी ने शनि स्तोत्र का पाठ किया, इसलिए आज दशरथ कृत शनि स्तोत्र से प्रसिद्ध हुआ। इसीलिए जो है आपको भी दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ शाम के समय पवित्रता का ध्यान रखते हुए घी का दीपक जला करके संकल्प लेकर के मेरा नाम ये है, मेरा गोत्र ये है, ये समस्या है और समस्या के निवारण के लिए मैं दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ कर रहा हूं, इस प्रकार कह करके आप जो है जल नीचे छोड़ दीजिए, यह संकल्प जो लिया है वो छोड़ दीजिए, उसके बाद आप कंटिन्यू करिए। लेकिन यहां पर आपको ध्यान ये रखना है कि समय का निर्धारण करें, एक फिक्स समय पर ही आपको काम करना है, पाठ करना है, अन्यथा फिर परिणाम में बदलाव या कम या ज्यादा देखने को मिल सकते हैं, इसलिए आपको थोड़ा सा यहां पर ध्यान रखना है। यदि देखा जाए तो शनि राजयोग में है, इस कारण से ये जो 4 महीने हैं कहीं ना कहीं बदलाव के हैं, शुभ संकेत के हैं। शनि जाते जाते सिंह राशि पर एक अच्छा प्रभाव डालने का काम करेंगे और कहीं ना कहीं बदलाव करने का काम करेंगे, चाहे शनि कितना भी खराब हो, कुछ ना कुछ राहत जरूर देखने को मिलेगा। दर्शकों, यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 9479893911।